नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजनन की कौन सी विधि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है। तो प्रजनन की विधि में आंतरिक निषेचन नहीं होगा, स्वपरागण भी नहीं होगा, पर परागण भी नहीं होगा, अलैंगिक प्रजनन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अलैंगिक प्रजनन में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन दिया है ए, यह गहराई के साथ स्थिर रहता है, गलत है ये। यह पृथ्वी पर हर जगह समान रहता है, ये भी गलत है। यह ऊंचाई के साथ घटता है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसका ऊंचाई के साथ घटता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान पृथ्वी तल पर ही होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई परावर्तक सतह 17 मीटर दूर है तो प्रतिध्वनि को स्रोत तक लौटने में कितना समय लगेगा? इस सवाल का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसको लगाने के लिए एक फार्मूला होता है आपका, V बराबर लैम्डा बाई टी। ठीक है दोस्तों, लैम्डा है आपका कुल दूरी, कुल दूरी यानी कुल डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, DIS कुल डिस्टेंस हो जाएगा। T आपका समय हो गया, V आपका चाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका चाल दिया है 340 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर रख देंगे 340। और लैम्डा दिया है कुल दूरी में हो जाएगा 17 मीटर जाएगा और फिर 17 मीटर वापस आएगा, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ पर 34 कुल दूरी हो जाएगा आपका 34। टाइम पूछा है, टाइम यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से 34 से 34 कट जाएगा तो T बराबर बचेगा क्या? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर T बराबर, ये 34 कट गया, T यहाँ पर आ जाएगा 1/10 हो जाएगा आपका, 1/10, यानी आंसर होगा इसका 0.1 सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बड़े बांधों और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया है, बड़े बांध नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा इसका। बड़े बांध जो कि नदी प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
720 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार ब्रेक लगाने के 4 सेकेंड बाद रुक जाती है। यदि कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान 80 kg है तो ब्रेक द्वारा अनुप्रयुक्त बल कितना होगा। तो बल पूछ रहा है तो हमको फार्मूला लगाएंगे F बराबर एम में से, ठीक। तो आपका एम का मान दिया है 80, तो एम का मान यहाँ पे 80 लिख दीजिए। ए का मान अभी निकालना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ए का मान हम लोग निकाल लेंगे V बराबर U प्लस AT से। तो V बराबर U प्लस AT, तो V का मान हो जाएगा आपका 0। ब्रेक लगाने पर V का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। U का मान दिया है 720 दिया है। किलो पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5/18 से चेंज करेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे प्लस ए का मान निकालना है, ये हो जाएगा। टाइम दिया है 4 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। ये इसको काटेंगे तो 18 चौको 72, 40 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 200 हो जाएगा यहाँ पे 200। प्लस 4A बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पर करेंगे 4A बराबर 200 को उधर बचेंगे तो -200 हो जाएगा, ठीक। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 4 से काटिएगा इसको, तो 4 × 5 = 20 -50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ए का मान आपको -50 आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिएगा -50, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो 8 × 5 = 40, और 2 0 पहले से मौजूद है तो 2 0 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -4000 न्यूटन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। कौन सा अंग वक्ष गुहा में होता है। ग्रसनी होता है, नहीं होता है। यकृत भी नहीं होता है। अग्नाशय भी नहीं होता है। फुफ्फुस जो है कि वक्ष गुहा में होता है। फुफ्फुस वक्ष गुहा में होता है, राइट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। कार्बन यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह OH द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका OH यानी एल्कोहल। OH हो जाएगा एल्कोहल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग दर्शाते हैं COOH से दर्शाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। एल्डिहाइड को CHO से दर्शाते हैं, एल्डिहाइड को CHO। कीटोन को दर्शाते हैं ऐसे, C डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे O से, कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। गोलीय लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है आपका, प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ये तो सही है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक गोलीय लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, सही है। अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी दिया, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपातिक होता है। 2 दे दिया है, 2 वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन कथन सही नहीं है, प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र के साथ संपाती होती है, यही इसका सही आंसर होगा। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्तक का उदाहरण नहीं है? कौन सा जीव उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो उत्तक में आपका आ जाएगा न्यूरॉन आता है, रुधिर हो जाएगा, पेशी है, लेकिन अंडा नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ता है, यह घटता है, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह समान रहता है। तो जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन पीएच में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, यह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में मानव महिला शरीर में निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? निषेचन के बाद भ्रूण को कहाँ रोपित किया जाता है? तो इसका अंडवाहिनी होगा नहीं, गलत हो जाएगा। अंडाशय भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। गर्भाशय ग्रीवा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय स्तर यानी यूटेरस लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? तो किस अवस्था में कणों की तीव्र यादृच्छिक गति सबसे अधिक होती है? तो इसका तो बहुत सरल ही आंसर होगा, आप सभी लोग जानते होंगे इसका आंसर। सबसे अधिक होती है गैस में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम पूछेगा तो ठोस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हानि होगा, वहाँ पर ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की हानि जहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की हानि जहाँ होता है वह ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संशोधित करने और इस प्रकार रेशेदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायी है? आइरिस हो जाएगा, ये तो इसका आइरिस होगा नहीं इसका, ठीक है दोस्तों, आइरिस नहीं होगा। सिलियरी पेशिया, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलियरी पेशिया। फोकस दूरी बदलने के लिए उत्तरदायी है तो सिलियरी पेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होगा आपका हाफ यानी 1/2 mv²। तो हाफ यहाँ पे लिखिए 1, m का मान दिया है 2 kg, ठीक, भी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 तरीके 9। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचा 9, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शुक्रवाही का उच्छेदन यानी वैस्कोटोमी पुरुषों से संबंधित है? तो पुरुषों में होता है वैस्कोटोमी, महिला में होता है ट्यूबकोटोमी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबकोटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक तत्व द्वारा निर्मित द्विपरमाणुक अण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए O2। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए O2। O2 जो है कि द्विपरमाणुक अण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता जो है कि
सामग्री की प्रकृति पर, सामग्री की प्रकृति पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामग्री की प्रकृति पर, सामग्री की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एल्युमिनियम के से सही दिखाता है। तो इसका मान लीजिए आप लोग समीकरण को संतुलन करना है। तो देखिए 19 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम दिया है तो इधर भी 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम है। ठीक, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन दिया है तो इधर भी 6, 3 दूना 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन 6 दिया है, क्लोरीन जो है कि 6 दिया है, तो क्लोरीन देखिए क्लोरीन 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे इसे कीजिएगा 6 हो जाएगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं? लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। दिया है समस्थानिकों की परमाणु संरचना पूरी तरह से भिन्न होती है, ये तो होगा नहीं, गलत है ये। समस्थानिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है समस्थानिकों में, ये भी नहीं होगा। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी दिया है समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है तो सही कह रहा है, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोलेनाइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक सोलेनाइड चुंबक की तरह व्यवहार करता है क्योंकि यह बिजली संग्रहित करता है, यह बिजली संग्रहित करता है, नहीं, गलत बात है। इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। इसके फेरों में प्रवाहित धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो किसी अवस्था को परिवर्तित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, संतुलित बल है भी नहीं, घर्षण बल है भी नहीं, असंतुलित बल होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क, सही आंसर होगा इसका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में मुख्य विचारक भाग स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है? फ्लोरीन कार्बन अपरूप का रासायनिक सूत्र है तो इसका सही आंसर होगा C60, C60 सही आंसर होगा ऑप्शन डी, C60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है? पादप में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है जाइलम यानी जल, जाइलम जल और खनिजों का गमन करता है, फ्लोएम भोजन का गमन करता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। जाइलम जो है कि जल और खनिजों का गमन करता है, अब फ्लोएम भोजन का गमन करता है। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।